हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केसी क्लासेस में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाई की थी, लेकिन इसके आज कुछ और कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और एक होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, ये होते क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके पास प्रॉफिट है या लॉस, ऐसे एक्सपेंस आपको पे करने ही हैं, चाहे आपके पास प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि हमारे पास लॉस होता है तो भी हमें पे करने पड़ते हैं, तो वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे आपके पास प्रॉफिट हो और या लॉस हो, ठीक है, आपको पे करने ही पड़ेंगे। इसको एक क्लियरली समझे। देखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट। देखिए, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है। ये नॉमिनल अकाउंट जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो होती है इनकम एंड गेन। ठीक है, ये होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक तरह से नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसके डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेज लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड में सभी इनकम एंड गेन लिखी जाती हैं। ओके, अब देखिए, ये एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, तो क्या अभी हमें पता है कि हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना इसीलिए रहे हैं कि हमें ये एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के बाद, हमारे पास इनकम की एडजस्टमेंट करने के बाद हमें लास्ट में ये पता चले कि अब हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं। मान लीजिए हमने किसी को वेजेस दी है, मजदूरी दी है, ठीक है, दे दी। सैलरी दी किसको? एम्प्लॉय को सैलरी। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी पढ़ा था कि उसमें भी हम सैलरी पे कर रहे थे, लेकिन ध्यान रखिए उसमें सैलरी किसकी पे कर रहे थे? हम हमारे पार्टनर्स की पे कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे होती है थर्ड पर्सन, जिसने बिजनेस, यहाँ पे अपने हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में काम किया है, कोई भी थर्ड पर्सन XYZ, उनको जो एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने सैलरी दे दी, कोई डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक, इंटरेस्ट हो गया। किस पर? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहाँ पे करना ही है। ठीक है, ये और जैसे यहाँ पे हमने कुछ ख़रीदा है, परचेज़ किया है, तो उसकी पेमेंट करते हैं। हो गया। तो ये कुछ एक्सपेंसेस की हम पेमेंट करते हैं, और इधर हमारी आती है इनकम। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना है लास्ट में कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो हमारी इनकम साइड ज़्यादा है तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारी एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा हैं तो इधर हमारा हो जाता है लॉस। तो क्या हमें पहले पता था? नहीं पता था। ये एक्सपेंसेस पे करने के बाद हमें पता चला कि लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट में हमारे पास या फिर लॉस आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सपेंस थे ये सारे, जिसको हमें हर हाल में पेमेंट करनी है, पहले ही पेमेंट कर देनी है। हमें नहीं पता कि हमारे पास प्रॉफिट आएगा लास्ट में या लॉस होगा हमें। ठीक है, लेकिन हमें तो इनकी पेमेंट करनी है, तो करनी ही है। अब हमने इनकी पेमेंट कर दी, तो ये फिर लास्ट में हमें पता चला कि हमारी जो फर्म है, हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्सपेंस हैं, तो ये इस तरह से चार्ज किए जा रहे हैं कि आपको भाई प्रॉफिट हो या लॉस, आपकी फर्म को हमें नहीं पता, हमें तो पहले आप भुगतान कर दीजिए। तो ये सभी क्या हैं? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस समझाने का मतलब यही था कि आपको ये समझ में आ जाए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे पास आइटम आते हैं ना, वेजेस, सैलरी, ये एक्सपेंसेस साइड में, ये सब हमारे क्या हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। ठीक है, कि जो हमें
हर कंडीशन में पे करने हैं, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हमने तो पेमेंट पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। तो आगे समझ में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेज होते हैं, वो चार्जेज होते हैं जिनकी पेमेंट आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में करनी पड़ेगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये वाली जो आइटम है ये P&L अकाउंट में होते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता हमारा अप्रोप्रिएशन। आउट ऑफ प्रॉफिट, नाम से ही पता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट बट रहा है भाई। अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस में से डिस्ट्रीब्यूट करना? प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूट तो वहाँ भी कर रहे थे, किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन नहीं, ये नहीं मानेंगे, ये हम एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्ट्रीब्यूट तो मतलब बांटना हो गया, और बांटेंगे किस में? पार्टनर्स में। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए, हमें ये पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि हमारे पास अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये भी वही नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जिसके डेबिट साइड में इधर सारी एक्सपेंसेस आएंगी और इधर सारी इनकम आएंगी। लेकिन अब देखिए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो क्या था कि उसमें हमें कंडीशन का पता चलना था कि हमारे बिजनेस की लास्ट में कंडीशन कैसी है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये अकाउंट ये काम करता है कि अब हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, तो अब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? किस में? पार्टनर्स में। अभी हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो उसमें पार्टनर्स जो थे उसमें थोड़े ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे ना वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उनका कोई रोल नहीं था पार्टनर्स का वहाँ पे। अब क्योंकि लास्ट में सभी का पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है, अब बारी आती है पार्टनर्स की, और पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो अब पार्टनर्स को बांटेंगे क्या? प्रॉफिट, क्योंकि जब पार्टनर हैं उनके एलिमेंट्स में ही था कि शेयर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो अब हमारे पास पता तो चल गया हमें कि अब हमारे पास प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर उसमें लॉस होता तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करते? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस केवल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनेगा केवल कौन सी कंडीशन में? प्रॉफिट की कंडीशन में। ठीक है, प्रॉफिट की कंडीशन में, याद रखना इसको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसमें आपको चार्ज करने पड़ेंगे, ये तो चार्ज होंगे, आपको एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में कि हमें अब बांटना है किसमें? पार्टनर्स में, लेकिन उसी कंडीशन में जिसमें अब हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, तो इसी कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे आपको पता ही है, पहले आपने पढ़ लिया है इसको। क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट उठा के लेकर आते हैं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ का प्रॉफिट? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई अब पार्टनर्स का जो हम हिसाब किताब कर रहे हैं, तो उसमें ये देखेंगे भाई पार्टनर्स से फर्म को मिला क्या, और पार्टनर्स को फर्म पे क्या कर रही है। तो ये तो प्रॉफिट था। अब पार्टनर से क्या मिला? क्योंकि पार्टनर ने कुछ ड्राइंग की होगी ना, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट देगी। पार्टनर जो हैं वो इंटरेस्ट देंगे किसको? हमारे फर्म को। तो हमारी फर्म को क्या हो गया? वो इनकम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आ गया यहाँ पर। ओके, बस केवल यही था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आइटम। कौन से आइटम?
प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इनकम वाले आइटम थे। ठीक है, आप देखिए एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंसेस की पेमेंट यहाँ पर करनी है। तो क्या क्या एक्सपेंस हैं हमारी फर्म के जो हम पार्टनर्स पर कर रहे हैं, तो वो सबसे फर्स्ट तो आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना अपनी फर्म में पार्टनर्स ने, तो उनको जितने भी हों ए बी सी जो भी पार्टनर हो ना, तो उनको पेमेंट हम यहाँ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। मान लीजिए किसी ने एम्प्लॉय की तरह काम किया है भाई एक्स्ट्रा, तो वो कहता है कि भाई मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन पार्टनर को जो मिल रहा है ना वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, लेकिन वो सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे दे रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर को सैलरी अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगी पार्टनर्स सैलरी, आ गया। कमीशन अगर है तो कमीशन हो जाएगा, बोनस है तो बोनस हो जाएगा। रिजर्व, मान लीजिए ये रिजर्व रख रहे हैं हम, तो ये रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक्सपेंस हो गए जो हमारी फर्म पार्टनर्स पर कर रही है। यहाँ पर इनकम में एक्सपेंस लेस करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल प्रॉफिट बचा था ना, यहाँ पर प्रॉफिट बचा था, और ये है डिविजिबल प्रॉफिट है। ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, जो किस में जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस में? पार्टनर के, इसको करते हैं थोड़ा सा, रिजर्व, और यहाँ पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट ए के खाते में कितना जाएगा, बी के खाते में कितना जाएगा, वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आ जाएगा। ये है डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमारे जो प्रॉफिट का हिस्सा जो बच गया जो हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी के लिए तो हमारे जो पार्टनर्स थे वो दिन रात लग रहे थे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कि अभी लास्ट में अगर हमें प्रॉफिट हो तो हम उसको शेयर करेंगे। बिजनेस इसी लेके जा रहा था। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मेरे समझाने का यही था कि ये क्लियर हो जाए। कुछ बातें हैं छोटी छोटी जिसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही कंडीशन में हमें पे करना है। और ये जो मद हैं, जो आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रही है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना ही होता है, और प्रॉफिट में से बांटना, और बांटेंगे किसे? पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये केवल प्रॉफिट की कंडीशन में होगा। ओके, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम जो एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं वो पहले ही कर चुके होते हैं, तो ये सब चार्जेज हैं। ठीक है, लास्ट में पता चला हमें प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक, हमारे पास प्रॉफिट हो, भाई आपकी फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्सपेंसेस की भुगतान कर दो। ठीक है, तो ये वो सब चार्जेस थे जो अगेंस्ट प्रॉफिट थे, कि प्रॉफिट हो या आपके पास लॉस हो। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स की बातें हैं, केवल जो जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं और पार्टनर से जो फर्म ले रही है उसकी हम एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट जो हमें मिला है, क्योंकि उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। अब उसमें ये और देख लेंगे कि भाई कुछ एक्स्ट्रा अगर फर्म को मिला है इनकम के रूप में, उसको और ऐड कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और ऐड हमने यहाँ पे कर दिया। इधर हमने जो जो पेमेंट करनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। भाई ए को कितना करना था, बी को कितना करना था। यहाँ पे टू पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है। यहाँ पे अगर आपको रिजर्व रखना है तो ये यहाँ पे हो गया। रिजर्व रखने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट में से हमने एक्सपेंसेस लेस कर दिया, और लेस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो ऐसा नेट प्रॉफिट बचता है जो आपको डिविजिबल है।
ठीक है, जो अब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अब इसमें किसी के पास कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो बाहर के लोगों को एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी थी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके, और पार्टनर्स को जो पेमेंट करनी थी वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो बच गया वो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है, और ये कहाँ चला जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल, जो भी हमारे पार्टनर है ना उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब किस रेशियो में जाएगा भाई, ये तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड जो है हमारा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप उसमें लिखा हुआ होगा, तो उसी रेशियो में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे इनके बीच में। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास पार्टनरशिप डीड में नहीं दे रखा होगा तो फिर हम इसको 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब देखिए ये तो हो गया कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास चलो प्रॉफिट बच गया, ये तो था सीधा सीधा। लेकिन अब एक कंडीशन और हो सकती है, क्या कि मान लीजिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा कि भाई हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट लिख लिया। ठीक है, आ गया प्रॉफिट, ओके आ गया। फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये लिख देते हैं अमाउंट कितनी, मान लीजिए ये था हमारे पास प्रॉफिट 50,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी हुई यहाँ पे 20,000 हो गया, हमारे पास टोटल आ गया यहाँ पर 70,000 का हो गया यहाँ पर। क्लियर, यहाँ देखिए हमने अप्रोप्रिएशन, यहाँ हमने पेमेंट कर दी इंटरेस्ट ऑन, इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना था, तो इसको भाई हमने कैलकुलेट किया, तो ये दो पार्टनर थे उनको हुआ हमारे पास 1 लाख दोनों का। ठीक है, हो गया। हमने इनको सैलरी भी पे करी है पार्टनर्स को, तो यहाँ पे सैलरी पे करने के बाद यहाँ सैलरी दी हमने इनको 20,000 हो गया। फिर हमने कुछ रिजर्व में भी रख लिया, कमीशन भी देना है, तो जो भी करना है आप लिख लीजिए। यहाँ पे हमने रिजर्व रखा, रिजर्व रख लिया 30,000 का हो गया। ठीक है, अब ये थी हमारी एक्सपेंसेस इसमें। अब हमने देखा कि भाई 50,000 हमारे पास प्रॉफिट था और हमारे पास ड्राइंग पर इंटरेस्ट था 20,000, तो टोटल इनकम तो हमारी 70,000 हो गई, हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने 1 लाख पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे होगा, 70,000 है हमारे पास केवल, और 1 लाख कैसे पे कर सकते हैं, 1 लाख ही नहीं 20,000 इसका भी पे करना है, 30,000 रिजर्व का भी रखना है, तो इसका कहाँ से पेमेंट करें, तो नहीं। अब देखिए आपको ये कंडीशन है कि आपके पास जितनी इनकम है ना, ये तो आपको पहले ही पता था कि प्रॉफिट से ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये सब चीज़ें, लॉस से तो कुछ दे ही नहीं सकते। तो जब हमारे पास प्रॉफिट ही 70,000 है तो फिर हम इतना ही पे कर सकते हैं, इनको इतना ही डिवाइड कर सकते हैं पार्टनर्स में, इससे ज़्यादा हम कहाँ से देंगे इसको, इसका कहाँ से देंगे। तो हमारे पास 150 बन रहा है, 150 कहाँ से लाएंगे। तो ये है कि अब हमें ये नहीं देखना कि भाई मेरे को यहाँ पे इसका 1 लाख पे करना है, यहाँ पे इतनी इसका 30,000 पे करना है, 20,000 इस इसका पे करना है, नहीं। कहाँ से लाएंगे भैया, 70,000 ही है ना हमारे पास प्रॉफिट। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, छोड़ दीजिए 1 लाख को, 30,000 को और इस तरह। अब हमें केवल 70,000 को ही पकड़ना है, किस में बांट देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देना है। चलिए, तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए एज की कैपिटल कितनी हुई और यहाँ पर भी इसकी कैपिटल कितनी हुई। ठीक है, अब हमें हमारा रेशियो क्या है, रेशियो देखेंगे पहले। तो रेशियो देखिए, रेशियो जो भी आपके डीड में दे रखा है वो आप करेंगे, अदरवाइज 1:1। ठीक है,
अब हम 70,000 को 1:1 में इनके बीच में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35,000 इसका आ जाएगा और 35,000 इसका आ जाएगा। हो गया 70,000। ठीक है, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा तो हम इसकी पेमेंट इनको दे ही नहीं सकते। ठीक है, जितना प्रॉफिट है उसी में से आपको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। ठीक, तो हमने इनका जो रेशियो है उसमें इनको डिवाइड कर दिया। बाकी चीज़ें उनको कोई आपको ध्यान नहीं रखना है कि भाई क्या हमें सैलरी पे करनी थी, अब क्या इंटरेस्ट, वो तो तब देखते कि भाई हाँ हम पे करते जा रहे हैं और हमारे पास इतना अवेलेबल प्रॉफिट है, लेकिन इतना हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उसको उनके कैपिटल अकाउंट में और उनका जो रेशियो है पार्टनरशिप का जो उन्होंने डिसाइड कर रखा उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे क्लियर। तो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, क्या सबसे फर्स्ट देखिए एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इनको, कि इसमें एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, एक अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट था। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं और ये प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करनी ही होती हैं। और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अब हमें पता चला कि अब हमारे पास लास्ट में इतना तो है ही नहीं इनकम कि हम ये सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट और ये सब पेमेंट करते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि भाई जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करो उनके रेशियो में। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी क्लास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। आप को ये क्लास समझ में आ गई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।